हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो वीडियो है इसका डिमांड काफ़ी टाइम से हो रहा था कि सर जो आरबीआई ग्रेड बी का 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है, दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। एक शिफ्ट हम आज देख लेंगे, दूसरी शिफ्ट हम कुछ दिन के बाद देख लेंगे। कि यहाँ पर आपको पता है आजकल ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रेंड है ये विजिबल है। यहाँ पर आपको हाई लेवल का जीए का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जो बाकी बैंकों के लिए आप करते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा। किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, पूरे 80 के 80 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है। इस तरीके से हम नियर अबाउट 8 to 10 वीडियोस बनाएंगे। पिछले 8-10 एग्जाम में जो जो आया है जीए का क्वेश्चन वाइज हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए कंपटीशन। लास्ट ईयर 91,000 लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। ये अपीयर्ड है, ठीक है, ये अपीयर्ड है। और ये साल में नियर अबाउट 1 लाख स्टूडेंट ने यहाँ पर अप्लाई किया था। हर फेज में कौन से कैटेगरी से कितने कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है। उसके बाद हमारा जो बैच है इसके बारे में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी हमने रिसेंटली ये बैच यहाँ पर स्टार्ट किया है। अभी कुछ 2-3 ही क्लासेस यहाँ पर हुई है। तो अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और हमारा कोर्स किस तरीके से परफॉर्म किया है, लास्ट ईयर किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं कोर्स में, ये सारे वीडियो के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है। वो भी हम आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, ये सारा मतलब नियर अबाउट हमने 1000 के आसपास एमसीक्यू का प्लान किया है। और ये एमसीक्यू इस तरीके से, अभी आप ये जो वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या है, जीए बहुत अच्छे से करना पड़ेगा जिससे आपका फेज 1 ईएसआई फाइनेंस की सारी तैयारी यहाँ पर हो जाए। और यहाँ पर अगर आप एक्सक्लूसिव कोर्स लेंगे तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलेगा जहाँ पर आपके क्यूआरए के डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे। तो चलो अभी आते हैं आज के टॉपिक पे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना आपको पता चलेगा ये नया ट्रेंड है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे गवर्नमेंट स्कीम के 12 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम के 12 क्वेश्चन आए थे। आरबीआई न्यूज एंड कंसेप्ट्स यहाँ से 11 आए थे। इकोनॉमी कंसेप्ट्स एंड न्यूज 8 आए। तो ये नियर अबाउट आपके कोर इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं कि आपको इन डेप्थ यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल न्यूज अलग अलग 8 क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 8 है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, देखो आप इसको यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं, यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बजट से कितने यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। और बजट जो है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट इतना यहाँ पे नहीं, मतलब पहले ना यहाँ पे 10 15 20 क्वेश्चन आते थे, लेकिन यहाँ पर इस टाइम क्या हुआ है, सिर्फ 5 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा सा एक सरप्राइज है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। जनरली ये जो टॉपिक है यूपीएससी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन आरबीआई के स्टूडेंट्स से ये टॉपिक पे ज्यादा फोकस नहीं करता है। तो मैंने इसको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया है। यहां से 5 क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा। और उसके बाद ये जो पेपर है 80 के 80 क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे, तो वो आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मेरा पीपीटी है ये भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, यानी कि आपको सारा डाउनलोड फॉर्मेट में यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद सेबी या फाइनेंस कंसेप्ट्स एंड न्यूज 5 क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स से 5 क्वेश्चन आए हैं। कौन कौन से स्पोर्ट्स है ये भी हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद नेशनल न्यूज है 4, एनवायरमेंट न्यूज है 3, स्पोर्ट्स एंड इंडाइसेस है 3। उसके बाद बैंकिंग के यहाँ पर ना ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं दिखे। एक्चुअली बैंकिंग जो सेक्टर है जनरली यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार थोड़े से आपको कम क्वेश्चन दिखाई दिए हैं। उसके बाद 2 है ये, और बैंकिंग बैंक टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन था। इस तरीके से ये 80 क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दूंगा। देखो ये है, जैसे मैंने ना इसको क्या किया है, पहले मैंने जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन पेपर के हिसाब से उसको 1 2 3 4 वो सारा नंबर के हिसाब से लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके सामने उस टॉपिक का नाम दिया। जैसे मान लीजिए बैंकिंग कंसेप्ट्स एंड न्यूज, और फिर उसको मैंने एक्सेल में, आपको पता है, उसको मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। तो आपको पता चलेगा, ये देखो ये क्वेश्चन है हमारे बैंकिंग वाले। उसके बाद ये 5 क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे बजट की। क्या क्या आया है यहाँ पर, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, डीप ओशन मिशन है,
इनकम टैक्स के स्लैब्स के बारे में क्वेश्चन आया था। ये सारे यहाँ पे इस तरीके से दिया है। इकोनॉमिक कंसेप्ट से कौन से क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से कौन से क्वेश्चन है, गवर्नमेंट स्कीम के टोटल देखो 12 क्वेश्चन है यहाँ पर। गवर्नमेंट स्कीम के कितने हैं, 12। ये सारे कौन कौन सी स्कीम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे देखो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, नेशनल पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, स्मार्ट सिटीज मिशन है, पीएमईजीपी। इस तरीके से सारे मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ देखो, काफ़ी सारे क्वेश्चन इंटरनेशनल न्यूज़ से भी आए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखा है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये देखो 2 क्वेश्चन एशियन डेवलपमेंट बैंक से है यहाँ पर। उसके बाद G20 से काफ़ी क्वेश्चन है और ये एक्सपेक्टेड भी था। एक्चुअली इसमें आप नेशनल न्यूज़ में भी पकड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऑर्गेनाइजेशन में पकड़ा है क्योंकि G20 का काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार कंट्रीब्यूशन था, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी, इसलिए ये सारे क्वेश्चन है। उसके बाद IMF वर्ल्ड बैंक के क्वेश्चन है, WHO यूनेस्को। तो इससे क्या है, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे आपको फोकस करना है। उसके बाद नेशनल न्यूज़ में कंज्यूमर अवेयरनेस का एक न्यूज़ है, एजुकेशन का है, ये कॉर्पोरेट का सेक्टर का एक न्यूज़ है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का एक कॉइन इशू हुआ था, इसके बारे में मैंने पोस्ट किया था, वो भी क्वेश्चन यहाँ पर आया है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो आर्टिकल 310 है, 153 है। यहाँ पर 6 स्टेट्स है जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे महाराष्ट्र में है, यूपी में है। इस तरीके से कितने स्टेट में है ये क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी ऑब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पकड़ा था। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यूपीएससी का कौन सा आर्टिकल है, ये सारे यहाँ पर आए थे। उसके बाद आरबीआई न्यूज एंड कंसेप्ट रिलेटेड 11 क्वेश्चन थे, जहां पर आरबीआई से कोई न्यूज है या कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये अभी हमारा 60 क्वेश्चन का एनालिसिस यहाँ पर हो गया है। ये देखिए, ये सारे वो क्वेश्चन कंटिन्यू है। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस है, अलग अलग रिपोर्ट्स इंडाइसेस पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये एक मैंने सेक्शन किया है, आपको पता है फाइनेंस यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये सेबी रिलेटेड है, कैपिटल मार्केट जो है। तो सेबी फाइनेंस कंसेप्ट्स एंड न्यूज, ये एक मैंने टॉपिक बनाया है, इसके अंडर आपको 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे। स्पोर्ट्स में देखो, बैडमिंटन का क्वेश्चन है, क्रिकेट का क्वेश्चन है, टेनिस है, वॉलीबॉल है, और एक टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन आया था कि स्पीड ऑफ द पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कितना होता है, 18 पेटाफ्लॉप ये उसकी स्पीड है। तो ये 80 के 80 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस है और यहाँ पर इस तरीके से मैंने कवर किया है। इसका भी आपको देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 80 तक ये पीडीएफ यहाँ पर सॉरी आपको यहाँ पर हम अवेलेबल करा के देंगे। तो ये है आपका एक पेपर का एनालिसिस है। इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूंगा, यानी कि आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि कौन से एरिया पे आपको फोकस करना है। यहां पर आप देखेंगे तो आरबीआई है, इकोनॉमी है, बजट है, आपका सेबी है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज है। और इस बार एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन आए थे, सेबी रिलेटेड भी क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के 5-5 क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे करेंसी है, डेज है, डैम है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा नहीं आए थे। लेकिन आपको क्या करना है, पिछले 5-6 पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि यही ट्रेंड आगे फॉलो होगा। और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, ये पूरा एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है, तो थोड़ा डेप्थ में पूछा है, तो ऊपर ऊपर पढ़ के आपको नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपका जीए का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और आपका बाकी जो ईएसआई है, फाइनेंस है, वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको मुझे बताओ कैसा लगा ये, और इसके बाद और भी आपको एनालिसिस चाहिए। हम यहाँ पर मैंने कहा है कि 1000 क्वेश्चन का हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एमसीक्यू कवर करेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।